हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। यूरोपीय संघ यानी कि ईयू ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 14 देश। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यूरोपीय संघ ने 30 जून 2020 को एक घोषणा करी है कि वो 14 देशों के यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल रहा है। यूरोप की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है और एक अनुमान के तहत ये बताया गया है कि साल में करीब 1.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी यूरोप की यात्रा करते हैं। और यूरोपीय संघ के 27 देशों में, सदस्य देशों में जिन देशों के नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी उनमें ये आपको बता देते हैं यहाँ पर अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मॉन्टेनेग्रो और मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और यूरुग्वे इसमें शामिल किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा करी है? तो इसे करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। यहाँ पर आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश से कोरोना को ख़त्म करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि राजधानी भोपाल में सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम युद्ध स्तर पर सर्वे और सैंपलिंग में जुट गई है और लोगों से उनकी सेहत के बारे में पूछा जा रहा है और साथ ही उनका तापमान जो है वो भी जांच रहा है यहाँ पे जो टीम है। और कोरोना के लक्षण होने पर रैपिड टेस्ट किट से उनकी जाँच भी की जा रही है। भोपाल के 50 से अधिक इलाकों में यह अभियान चलाया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जल्द से जल्द ये पता चल पाए कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि कोरोना से जो संक्रमित हैं, जिनको संक्रमण हुआ है, उसी के बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा बचाव किया जा सकता है। इसीलिए ये जो पूरा किल कोरोना अभियान की शुरुआत करी गई है, मध्य प्रदेश सरकार ने करी है, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका जो है तापमान ज़्यादा है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, बुखार है, उसको थोड़े बहुत लक्षण हैं, तो उसके बाद उसको देखकर उसकी रैपिड टेस्ट किट के ज़रिए उसकी जांच की जा रही है। यदि वो पाया जाता है पॉजिटिव तो उसको जो है फिर आगे किसी अस्पताल में भी सरकार ले जा रही पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है नितिन मेनन। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत की तरफ से बहुत कम ही ऐसे अंपायर हैं जिनको अभी तक एलीट जो है इसमें शामिल किया गया है। भारत के युवा अंपायर जो हैं जिनका नाम है नितिन मेनन, उनको इंग्लैंड के नाइजर लॉन्ग की जगह 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल कर लिया गया है। मेनन को 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 टी20 इंटरनेशनल में अंपायरिंग का अनुभव भी है। वे इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय होंगे। तो ये देखिए तीसरे भारतीय कौन होंगे, अगर इस पर सवाल पूछा जाता है तो आपको बताना होगा नितिन मेनन ऐसे तीसरे जो है व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है कहाँ पर एलीट पैनल में ये जगह बनाई है। क्रिकेट अंपायर्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है?
तो इसका जो सही जवाब है वो है तुषार मेहता। यहाँ पर दोस्तों बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त कर दिया है, उसको मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2020 से मेहता को कार्यकाल जो है वो 3 साल का होगा और अगला आदेश आने तक के लिए ये बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने की भी अनुमति दे दी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगा उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो मजदूर हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको अन्न के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ी थी। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने जो है ये ऐलान किया अभी हाल ही में, जब वो देश से संबोधन करने के लिए आए थे तब उन्होंने ये बात कही। और यहाँ पर बता दें आपको कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ या फिर चावल और उसके साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या न आए, इसके लिए इस योजना का आरंभ किया गया था। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में अब तक 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूँ या फिर चावल और प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए 1 किलो दाल भी इसमें सम्मिलित करी गई है। और ये अब एक बड़ा फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि इसको नवंबर तक बढ़ाया जाएगा और सभी गरीबों का ध्यान रखते हुए उनको घर तक मुफ्त में अन्न प्रोवाइड किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1 जुलाई। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल पर इसके लिए भी एक वीडियो उपलब्ध है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है उसमें यही है कि डॉक्टरों के उनके अमूल्य जो है योगदान के लिए सम्मान दिया जाए। और डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और इस समय कोरोना महामारी भी चल रही है, उससे बचाव के लिए सबसे आगे जो खड़े हैं, डटकर सामना कर रहे हैं। डॉक्टर जो है अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में लगे हुए हैं। भारत में साल 1991 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी। तब से ये प्रत्येक साल 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? इसका सही जवाब है क्या? महाराष्ट्र। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। यह प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर रूप से कोविड-19 से संक्रमित के इलाजों के लिए इसको शुरुआत की गई है और सबसे बड़ा ये ट्रायल प्रोजेक्ट होगा। सीएमओ के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है, जिससे महाराष्ट्र में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार लगभग 500 लोगों का इलाज किया जाएगा। अब दोस्तों उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिस सवाल का जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि भारत और भूटान के बीच में हाल ही में कितने मेगावाट के खोलांगुचू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही जवाब है 600 मेगावाट। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये भूटान में लागू होने वाली पहली ये संयुक्त उद्यम परियोजना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है इस दौरान जो है क्या कहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर तो भूटान और भारत के रिश्तों की जमकर तारीफ उन्होंने करी और उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच अनोखा एक रिश्ता है। परियोजना 2025 की दूसरी छमाही में पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। 600 मेगावाट की ये परियोजना पूर्वी भूटान में त्रिशियांगसे जिले में खोलंगचू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। फिच रेटिंग एजेंसी ने 2021 और 22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आपके ऑप्शन हैं 8, 8.5, 9 या फिर 5.5%। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।